अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अवैस महमूद और आप देख रहे हैं बाखबर डिजिटल। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों की वजह से काफ़ी जो है वो तबाही मचा दी गई है। तबाहकारियाँ जो हैं वो जारी हैं, जबकि 36 अजला में इस वक्त भी जो है वो इमदादी कार्रवाई भी जारी है। अगर PDMA की जानिब से रिपोर्ट जो हालिया रिपोर्ट उन्होंने जो शाया की है उसके हवाले से बात की जाए तो 358 अफराद जो हैं वो जहाँ बहक हुए हैं, जबकि 181 ज़ख्मी हुए हैं। इसी तरह बात की जाए तो जहाँ बहक में जो है वो 280 से ज़्यादा जो है वो मर्द हैं, इसी तरह 41 ख़वातीन हैं और 30 बच्चे जो हैं वो शामिल हैं। जबकि अगर बात की जाए ज़ख्मियों की तो ज़ख्मियों में 144 मर्द हैं, इसी तरह 27 ख़वातीन हैं और 10 बच्चे जो हैं वो इसमें शामिल हैं। जबकि देखा जाए तो कई घरों को जो है वो नुकसान भी पहुंचा है, कई अफराद जो है बेघर भी हो चुके हैं। मुकम्मल तौर पर जो घर हैं वो सैलाब की जद में आ चुके हैं। तो मुकम्मल जो घर हैं तमाम, अगर रिपोर्ट आपको बताता चलूँ तो 780 मकानात जो हैं वो उनको नुकसान पहुंचा है, जिसमें 431 जो है वो जुज़वी है। इसी तरह 349 जो है वो मुकम्मल तौर पर घर जो है वो तबाह हुए हैं। अगर बात की जाए तो किन किन अज़ला में जो है वो सैलाब से जो लोग हैं वो मुतासर हुए हैं, अगर देखा जाए तो मुतासरा अज़ला की बात की जाए तो सबसे जो बड़ा सानिया हुआ है वो बुनीर में 255 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो जहाँ बहक हुए हैं। इसी तरह देखा जाए तो शांगला में 36, मानसेरा में 25, लोहरदीर में, इसी तरह बाजौड़ में 22 और स्वात में 20 और इसी तरह स्वाबी में हालिया बारिशों की वजह से जो है वो 17 अफराद जहाँ बहक हुए हैं। जबकि देखा जाए लोहरदीर में जो है वो 5, बटग्राम में 3, नौशहरा में 2 अफराद और एबटाबाद, तोरगर और इसी तरह जनूबी वज़ीरिस्तान में एक एक अफराद जो हैं वो जहाँ बहक हुए हैं। इसी तरह देखा जाए तो इमदादी कार्रवाइयाँ भी शुरू हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से जब ये सानिया हुआ, सैलाब जो है वो आया वहाँ पर, तो उसके बाद उनका जो दौरा था वो मुख्तलिफ़ अज़ला में उन्होंने किया। पहले बुनीर गए, फिर बुनीर के बाद फिर मुतल्लिका जो मुतासरीन हैं, मुतासर अज़ला हैं, वहाँ पर उन्होंने दौरा किया और फ़ंड की जो है वो फ़ंड्स जो है वो उन्होंने जारी कर दिए। लेकिन एक बात यहाँ पे ये आती है कि सूबाई हुकूमत के पास फ़ंड हैं भी या नहीं। देखा जाए तो सूबाई हुकूमत फ़ंड ना होने की वजह से काफ़ी जो है वो रोना रो रहे हैं, लेकिन ऊपर से जो अल्लाह की जानिब से एक और इसको हम कहते हैं कि कुदरती आफत जो है वो आ पड़ी है, मुतासर हुए हैं शहरी और काफ़ी जो अफराद हैं वो घरों से बेघर हो चुके हैं। लेकिन उनके लिए जो इमदादी कार्रवाई है, फ़ंड्स जो हैं वो कहाँ से आएंगे। पहले तो ये बताता चलूँ कि जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, उन्होंने जो डायरेक्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा कि सुबह सुबह कुछ भी नहीं होता, ये पूरा पाकिस्तान जो है वो हमारा है और हम जो है वो इसको फ़ंड जो है वो रिलीज़ करेंगे, और उन्होंने कर भी दिया है। लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो है वो सियासत अभी भी खेल रहे हैं। उनका ये मौक़िफ़ सामने आया है कि हमारे पास जो फ़ंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वज़ीर आला ने तो वज़ीर आज़म ने एक अच्छा इक़दाम दिया है कि जो मुतासरीन हुए हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के 36 अज़ला हैं, वहाँ पर जो सैलाब की ज़द में है, तो उनको जो है वो फ़ंड जारी कर दिए गए हैं, उनकी इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये बयान दिया गया है कि हमारे पास फ़ंड्स बहुत हैं, हमें किसी फ़ंड्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फ़ंड्स इनके पास होते तो ये सानिया जो है वो वहाँ पे ना आता, क्योंकि देखा जाए तो इससे गुज़िश्ता 2-3 महीने पहले एक स्वात का सानिया पेश आया तजावुज़ात की वजह से। सूबाई हुकूमत जो है इनको 12 से 13 साल हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में कोई भी ऐसा इक़दाम नहीं किया जिससे जो शहरियों को जो शहरी हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें। बहरहाल देखा जाए तो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का यही इक़दाम जो है अच्छा इक़दाम है कि हमें फ़ंड्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने दूसरी जानिब देखा जाए तो जितने भी जो सूबाई मेंबरान हैं, उन्होंने अपनी 7-7 दिन की जो तनख्वाह है वो भी मुतासरीन को देने का ऐलान किया है। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि 7-7 दिन की तनख्वाह वो अपनी कटौती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो एक अच्छा इक़दाम है, क्योंकि सब को मिल के जो है वो काम करना चाहिए।
لیکن ان کو ضرورت کیا ہے ان تنخواہ کی، اور تنخواہ کی ماننا یہ ہے کہ جو ان کے پاس تنخواہ ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ متاثرین کو دی جائے، جو اپنے گھر سے بے دخل ہو چکے ہیں، جن کے گھر بہہ چکے ہیں، جن کی جو زخمی ہوئے ہیں، اسی طرح جن کئی افراد ایسے بھی ہیں جن کے پورے خاندان جو ہے وہ اس سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں، ان کو اپنی پوری تنخواہ دی جائے تاکہ جو وہاں پہ متاثرین ہیں وہ اپنا جو بحالی ہے وہ دوبارہ کر سکیں۔ لیکن دیکھا جائے یہ خوش آئند بات ہے کہ صوبائی ممبر جو ہیں وہ بھی اس میں پیش ہے۔ اگر دوسری جانب ہم دیکھا جائے تو مختلف پشاور کی مختلف شرحوں پر اب جو ہے وہ کیمپ لگا دیے گئے ہیں کہ یہاں پہ جو سیلاب زدگان سے جو متاثرین ہیں ان کے لیے امداد جو ہے وہ جمع کی جا رہی ہے، لیکن جگہ جگہ دیکھا جائے تو وہاں پر جو ہے وہ جو امداد ہے وہ جمع کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ اسکیم ہوا تھا 2014 میں کہ کئی افراد نے جو سیلاب زدگان سے متاثر علاقہ ہوا تھا سوات، تو وہاں پر جو ہے امداد جمع تو کی گئی لیکن ان تک رسائی نہیں ہوئی۔ لیکن آپ کو ہم اس ولاگ میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو آپ امداد دیں اپنی جس ادارے کو دیں، وہ ادارہ جو ہے وہ مکمل معلومات حاصل کریں اس کے بعد جو ہے وہ اپنی امداد اس کو دیں۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کی امداد جو ہے وہ آگے متاثرین کو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، وہ جیبوں میں ڈالتے ہیں۔ عموماً یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سب اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ نمبرز، اسی طرح جیز کیش نمبرز، اسی طرح اکاؤنٹ نمبر جو ہیں آویزہ کیے ہوئے ہیں کہ ان پر جو ہے وہ اپنی امداد متاثرین کے لیے دی جائے۔ اسی طرح جو ساز و سامان ہے روزمرہ کے حوالے سے وہ بھی یہاں پہ جمع کرایا جائے، لیکن ہمیں رجسٹرڈ اور تحقیق کے بعد ان کو جو ہے وہ امداد دینی چاہیے تاکہ جو ہم امداد دیں وہ متاثرین تک جو ہے وہ پہنچ سکے۔ تو دیکھا جائے تو یہ بہت اچھا اقدام ہے اور بہت ہی کیونکہ پورا پاکستان جو ہے وہ اب ایک متاثرین کے لیے امداد بھی جمع کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور دوسری جانب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنی امداد وہاں سے روانہ کر دی ہے متاثرین کے لیے۔ اب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو سیلاب ہے یہ قدرتی آفت تھی، لیکن جو صوبائی حکومت کے یہاں پہ 12 سے 13 سال یہاں پہ ہو چکے ہیں، انہوں نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جس سے جو شہری ہیں وہ مستفید ہو سکے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سوات میں بھی ایک سانحہ پیش آیا، اس کے بعد جو ہے وہ تجاوزات دوبارہ بڑھ چکے تھے، اور دوبارہ جو ہے وہ جو دریا کا جو راستہ تھا سیلاب وہ اس کو نہ ملا، اور وہ آبادی کی طرف داخل ہوا اور کہیں تباہیاں مچائی، اور کہیں جو گھر ہیں وہ تباہ ہوئے، لوگ جو ہیں اس میں جہاں باغ بھی ہوئے ہیں، اس میں جو ہے وہ کئی جو خاندان ہیں وہ بھی اس میں جہاں باغ ہوئے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر تجاوزات تھے تو تجاوزات کو ختم کیوں نہیں کیا گیا؟ کیوں وہاں پہ جو ہے وہ دریا کے کنارے اگر ریڈ لائن لگی ہوئی تھی ان کو جو ہے وہ بنایا کیوں نہیں گیا؟ اتنے فنڈز جو ہیں وہ کہاں جاتے رہے؟ اس کے پہلے بھی ہم نے دیکھے بہت سے اسکیم جو ہیں وہ سامنے آئے صوبائی حکومت کے۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں صوبائی حکومت کو جو ہے وہ اس وقت بلیم کروں، لیکن صوبائی حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے ذرا سوچے اور جو آنے والا وقت ہے اس کے لیے اچھے اقدام کرے۔